मंच अरे पर वाह। उपस्थित और हाँ। आपको ध्यान भी करवाएंगे और ध्यान पर अपने कैसे करना है और उस पर प्रश्न उत्तरी भी हो जाएगी। पर सबसे पहले जो उनके परिवार में दो दुर्घटना हुई है, उनकी एक तो बहन और एक जो लड़का था, युवा था, वो प्रयागराज में ही वहां पर हुआ आया है ऐसे कह रहे थे। तो उनके लिए हम पहले श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं और फिर बाद में आदरणीय मनोहर लाल सोनी दादाजी को मैं सादर आमंत्रित कर और श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब। जी ओम बोलो। जी ओम जी। आदरणीय, आपने सुना आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी की यहाँ एक तो बहन गुजर गई है, पिछले 15 दिन हो गए हैं, इसीलिए वो जुड़ नहीं पाए थे हमारे मंच पर। तो और एक जो 30 साल का युवा लड़का था वो भी प्रयागराज में अटैक आया है। तो ऐसे दो दुर्घटना हुई है उनके परिवार में, तो उनके लिए हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करेंगे और फिर बाद में आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी हमें दादाजी फिर ध्यान और ध्यान के ऊपर प्रश्नोत्तरी होगी। तो मैं आपको श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। जी ओम। ये हमारे योगाहार परिवार के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है और हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर, हमारे जो सदस्य का आपकी ओर गमन हुआ है, आप उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति दें और इस तरह से हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम। ओम शांति शांति शांति। जी ओम। जी ओम। ओम शांति शांति। जी आदरणीय मनोहर लाल दादाजी, आप सादर आमंत्रित है मंच पर। जय श्री राम। सभी श्रोताओं को और योग प्रेमियों को मेरी ओर से आज ध्यान के विषय में कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर ध्यान भी करेंगे। ध्यान की चर्चा इसलिए कि पता तो चले कि ध्यान है क्या, हम क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, उसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में। तो पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण कर लें ताकि हम एकाग्र हो जाएं। श्वास भरें। ओम। अब हम चर्चा करते हैं ध्यान पर। ध्यान
योग का ही एक अंग है। ध्यान योग में 8 सीढ़ियां होती है। क्रम से हम एक एक पायदान पर चढ़ते हुए ध्यान को 7वीं पीढ़ी पर जाते हैं। आखिरी होती है 8वीं समाधि। योग की रचना इस प्रकार से की है। शरीर में भी यही हाल है। भौतिक शरीर हमारा अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो शरीर की रचना के अनुकूल ही योग की भी रचना की है। उसमें भी सीढ़ियां हैं। सर्वप्रथम हम शरीर को साधते हैं। शरीर को इसलिए साधते हैं कि यह मनुष्य का शरीर है, इसके द्वारा ही सारी साधनाएं संभव है। बिना शरीर से हम कुछ साधना नहीं कर सकते। तो पहले हमें शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा। शरीर आसन के द्वारा, फिर प्राणायाम के द्वारा हमको अपनी श्वासों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। फिर मनोमय कोश, ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से उत्तरोत्तर हम योग की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं समाधि में। नारायण भाई, ये वीडियो बंद करो आपका। हाँ, तो मैं प्रारंभ होता हूँ फिर से। अब आप देखिए कि मनुष्य को जितनी भी सुविधाएं मिली हुई है आधुनिक विज्ञान के द्वारा, आप यात्रा करने के लिए, ट्रेवल के लिए आपको सारे साधन उपलब्ध हैं और दिन प्रतिदिन नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं। मकान रहने के लिए आपको सुख सुविधाओं से संपूर्ण, परिपूर्ण, उसमें सब प्रकार की सुविधाएं आपको दी गई। यात्रा के लिए दी गई। पैसा, पहले पुराने ज़माने में आर्थिक अभाव रहता था। मैं सोचता हूँ कि शायद इस ज़माने में आर्थिक अभाव से लोग उभर चुके हैं और वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो पैसे के द्वारा संभव है। परंतु इन सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी आप कैसे बेचैन रहते हैं, कैसे दुखी रहते हैं, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालता हूँ। अच्छे बढ़िया भवन है आपके पास। उस भवन में आपको बेडरूम, जिसमें सारी सुविधाओं से लैस आपके पलंग हैं, बिस्तर हैं, एसी लगा हुआ है, सब कुछ है। परंतु जब आप रात को सोने जाते हैं तो करवटें बदलते रहते हैं रात भर बेचैनी में। और कुछ लोग तो कमरे में चक्कर ही लगाते रहते हैं, पलंग पे सो नहीं पाते हैं। क्या बात है, इतनी सुख सुविधाओं के बीच में फिर आपको नींद क्यों नहीं आती? अच्छा भोजन बना हुआ है और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भोजन की। आप भोजन के सामने बैठे, आपको भूख नहीं लगती, आपको भोजन अच्छा नहीं लगता, आपका भोजन पचता नहीं। अच्छे परिवार में रहते हैं, अच्छे बाल बच्चे प्यारे आपके, सुंदर पत्नी आपके यहाँ, लेकिन उनके बीच में आप चिड़चिड़े रहते हैं, उनका भी आनंद नहीं ले पाते। तो देखा यह गया है कि मनुष्य आखिर इतना असहाय क्यों रहता है इतने सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी। यदि सुख सुविधा न होती तो अपन मानते कि आर्थिक तंगी से ये दुखी है, ये सामाजिक परिस्थितियों में दुखी है। तो आखिर में वो दुखी क्यों? और इसका कारण हमारे महात्मा, हमारे महर्षि जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा और उसकी वजह से उसका मन असंतुलन में रहेगा, कभी संतुलित नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने आपके लिए व्यवस्था की है। ये मन आपका इस समय बीमार है, रुग्ण है। रुग्ण मानसिकता के होते हुए आप किसी प्रकार का आनंद जीवन में नहीं ले सकते, चाहे सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध हो। तो इस रुग्ण मन का उपचार भी आवश्यक है। यदि कोई बीमार होता है शरीर से तो अस्पताल जाता है,
लेकिन मन यदि उसका बीमार है तो वो कहाँ जाए? तो हमारे से महर्षियों ने एक विज्ञान, जिसको योग विज्ञान बोला जाता है, उसकी रचना की और उसमें ये सारी सुविधाएं आपको दी है। उसमें ध्यान योग के नाम से एक कार्यक्रम आता है। वो ध्यान योग के द्वारा हम मन का उपचार करते हैं ताकि ये मन हमारा स्वस्थ हो, मजबूत हो, संतुलित हो। तो ये हर प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए तैयार रहता है और तभी जीवन का आनंद आता है। और जीवन जो मनुष्य ने लिया है तो वो इनका आनंद लेते हुए अपने जीवन को सफल करता है। इसलिए अब मनुष्य के दुखों का कारण आपको पता चल गया। इसलिए होता क्या है अब ध्यान में, ये थोड़ा सा इसके बारे में। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे 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 हमारा मन बाहर की दुनिया से हट के आंतरिक दुनिया में आ जाता है। सारे दुख हैं बाहर की दुनिया में, संसार में। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो दुखों से छुटकारा पा जाता है। ये ध्यान आपको बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया में लाता है। मन चंचल रहता है बाहर की दुनिया में। जब तक वो चंचल रहता है उसके आसपास दुखों का अंबार लगा रहता है। वो जैसे उसकी चंचलता कम होती है वो अंदर आना चाहता है, अंदर आता है और वहाँ शांत होने लगता है। तब उसके सारे शारीरिक क्रियाएं, जिनको हम रोगों के नाम से जानते हैं, किसी को डायबिटीज, किसी को रक्तचाप, किसी को दमा है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को शुगर है, ये मन की बिखराव के कारण ही होता है। आपको आश्चर्य होगा इस बात पर। डॉक्टर लोग कारण दूसरा बताते हैं, लेकिन असल कारण इसका है मन का असंतुलित होना। जब आपका मन असंतुलित होता है तो मस्तिष्क से चलने वाली नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और भी अनेक नाड़ियां, यह सब असंतुलित हो जाती है। इनका संतुलन करना ही ध्यान में हमारा लक्ष्य है, इनको संतुलन में लाना। अब ये कैसे संतुलन में लाएंगे इनको, उसके लिए हम आपको अभी ध्यान कराएंगे। अब ध्यान के जितने भी लाभ हैं वो हम आपको और भी बताएंगे बाद में। तो अभी आपको एक उद्देश्य बता दिया कि ध्यान का उद्देश्य क्या है। केवल आंखें बंद करके बैठे रहना ये ध्यान नहीं होता है। अब ध्यान में मुख्य चीज क्या है उसको आप थोड़ा पहचान लें। सजगता, अलर्टनेस। नींद में और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर है। आदमी नींद में, गहरी नींद में जब सोता है तो सोचता है मैं बिल्कुल सुखी हो गया हूँ, लेकिन जो दुख उसके पहले थे जागने के समय, नींद से उठने के बाद वो दुख उसके तैयार। दुखों में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसको सो लिया, वो शरीर को आराम मिल गया उसको, लेकिन उसका मन पहले भी दुखी था, नींद से जागने के बाद भी दुखी है। ध्यान में क्या होता है कि वो दुखी मन से जब अंदर जाता है तो वापस लौटता है तो सुखी हो जाता है, फिर उसका सुख, वो दुख गया। तो ये दुखों को नष्ट करने के लिए नींद में ये व्यवस्था नहीं है। नींद में वो अचेत हो जाता है और ध्यान में वो सजग रहता है। वो न जागता है न सोता है, वो बीच की अवस्था में रहता है, उसे कहते हैं सजगता। तो जब वो सजग रहेगा तो उसे ये पता चलेगा कि ध्यान में मैं क्या कर रहा था। नींद में जब आप अचेत हो जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि वे नींद में करता क्या था और गया कहाँ था, बेहोशी में रहते हो आप। लेकिन ध्यान में हम होश में रहते हैं। यही निंद्रा और ध्यान का अंतर है। तो ये अब आप ध्यान में देखेंगे। अभी 2-3 मिनट के बाद ही अपन ध्यान की प्रक्रिया में आते हैं। तो आप लोग उसमें मुख्यतया 2-3 बातें याद रखेंगे कि ध्यान में शारीरिक स्थिरता सबसे पहली शर्त होती है। शरीर कभी टेढ़ा हो जाए, कभी बांका हो जाए, कभी गर्दन झुक जाए, कभी हाथ हिल जाए, कभी खुजली चल जाए, ये सारी क्रियाएं नहीं होगी। एक बार आप ध्यान में बैठे हैं, उसका मुख्य एक शर्त दूसरी है कि रीढ़ आपकी सीधी हो। पद्मासन लगाएं या आप सिद्धासन लगाएं, जो भी आसन आप लगाएं उसमें आपका शरीर
बिल्कुल सीधा रहे, रीढ़ सीधी रहे, और आप एक बार जैसे बैठे हैं तो दोबारा फिर कोई हलचल शारीरिक नहीं होगी। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी बात यह है कि धीरे 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 आपकी सारी इंद्रियां शिथिल होती चली जाएगी। केवल मेरी आवाज़ आप सुनते रहेंगे, क्योंकि यदि मैं बोलना बंद करूंगा तो विचार आना आपको शुरू हो जाएंगे। जब तक मैं बोलूंगा आपके विचार नहीं आएंगे, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि मन को विचारों से खाली करना। विचार ही मन को चंचल बनाते हैं, और वही क्रिया मैं बोलते हुए आपको विचारों को बंद करूंगा। तो आप ध्यान के लिए तैयार हैं सब? ठीक। आप ऐसे बैठे कि फिर आपको अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना पड़े। पद्मासन लगा लें, नहीं लगा सकते तो साधारण आसन में बैठ जाएं, लेकिन आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन भी सीधी रहेगी, गर्दन झुकेगी नहीं। हाथ आप गोद में रख लें, ब्रह्मांजलि, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। और अब आप बिल्कुल धीरे से आंखों को भी बंद कर लें। शारीरिक स्थिति बिल्कुल रीढ़ सीधी और स्थिरता। सबसे बड़ी शर्त है शारीरिक स्थिरता। आपका ध्यान इस बात में रहे कि मेरा शरीर स्थिर रहना चाहिए। किसी भी हालत में न हाथ हिले, न पैर हिले, न गर्दन हिले, न आंखें खुले। कुछ देर आपको इस प्रकार से सजग होकर, अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा। आप बैठिए। आप पत्थर की मूर्ति बन जाइए, जैसे कि स्टेचू हैं आप, बिल्कुल स्थिर। अब आप धीरे से अपने कपाल को शिथिल कर दें, भौं को भी शिथिल कर दें, पलकों को शिथिल कर दें, गाल शिथिल कर दें, जबड़ा ढीला कर दें, नाक शिथिल, कंधे ढीले। अब इसी अवस्था में बिल्कुल स्थिर हो जाएं। आपकी श्वास चल रही है। इस आती जाती श्वास को नाक के नथुने में महसूस करें। और अपनी अंतर्दृष्टि को कपाल आज्ञा चक्र पर टिका दें, दोनों भौं के बीच। चेहरे पे तनाव न आए, बस यह आपको सजगता रखनी है। मुदिता, प्रसन्नता, एक गुलाब के फूल की तरह आपका चेहरा खिला हुआ मालूम होना चाहिए। किसी प्रकार का तनाव चेहरे पर न दिखे। लगातार स्थिर रहना
इसका अभ्यास, क्योंकि मन को स्थिर करना है, मन की चंचलता को मिटाना है, तो शरीर को पहले स्थिर करना होगा। जिस पात्र में जल भरा हो, यदि पात्र हिलेगा तो जल भी हिलेगा। शरीर में ही मन है। अगर शरीर चंचल हुआ, अस्थिर हुआ, तो मन भी चंचल हो जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करने का अभ्यास। धीरे धीरे आपकी श्वास धीमी हो रही है। आपकी श्वास धीमी हो रही है। आप एक पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर बैठे हैं। आपके मस्तिष्क में 4 प्रकार की तरंगें चलती है। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। जब कभी मस्तिष्क की तरंगों का नाप करते हैं ईईजी मशीन के द्वारा, पता चलता है सबसे ज़्यादा चंचल होती है बीटा वेव्स, और शांति की तरफ जाएंगे तो अल्फा, और शांति में जाएंगे तो थीटा, और समाधि की अवस्था में चले जाएंगे तो डेल्टा तरंगे चलने लगती है। तरंगों की आवृत्ति जैसे जैसे कम होती जाएगी, मन शांत होता जाएगा। बहुत अच्छे। आपकी दृष्टि लगातार कपाल पर टिकी है। आप अंदर से जाग रहे हैं, बाहर से स्थिर हैं। शरीर स्थिर है, मन साक्षी की तरह सब कुछ देख रहा है। शारीरिक स्थिरता को भी देख रहा है। श्वास धीमी हो रही है, मन इसका साक्षी है। कपाल पर जो भी कुछ चित्र उभरते हैं, शांत भाव से आप उन्हें देख रहे हैं। मन को निर्विचार करना, विचारों के कारण ही चंचलता आती है। मन निर्विचार हो रहा है, इसीलिए मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। आप लगातार अंतर्दृष्टि से दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर अपनी दृष्टि को टिका दें। बहुत अच्छे।
बहुत सुंदर। जब हमारी तंत्रिकाओं में, नाड़ियों में पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो शरीर में चंचलता आती है। धीरे धीरे पिंगला नाड़ी का काम, जो सिंथेटिक नर्व कहलाती है, वो शांत हो रही है। उसके शांत होने का परिणाम होता है हृदय गति धीमी, श्वास धीमे, पाचन क्रिया धीमे, सभी शारीरिक क्रियाओं की गति मंद हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जो हृदय का काम है, वो हृदय के धीमे होने पर भी रक्त संचालन निर्बाध गति से भरपूर स्पीड में चलता रहता है। इससे मस्तिष्क को पूरी तरह ऑक्सीजन मिल रही है। मस्तिष्क के सुप्त केंद्र जागृत हो रहे हैं। जो निष्क्रिय पड़े थे, जिनकी वजह से बहुत सारे हमारी उन्नतियां रुकी पड़ी थी, वो सभी केंद्र मस्तिष्क के ऑक्सीजन से भरपूर हो रहे हैं। बहुत अच्छे। शरीर को स्थिर रखना ही आपका काम है। सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, शरीर न हिले। बाकी सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। स्थिरता पूर्वक बैठने का अभ्यास करना है। ध्यान का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, कुछ भी नहीं करना, कोई विचार भी नहीं आए, सब कुछ निष्क्रिय हो जाए। यही अवस्था ध्यान की अवस्था कहलाती है। ध्यान की ये एक अवस्था है मन की। मन जिस स्थिति में आ चुका है, उसमें सब कुछ निष्क्रिय हो गया है, तो मन भी शांत हो गया। इस अवस्था को ध्यान की अवस्था कहते हैं। ये अवस्था है। मन जब दुनिया में होता है तो चंचल होता है, वो चेतन अवस्था है। ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है अर्ध चेतन, अवचेतन। अवचेतन में रहने पर मनुष्य सजग रहता है। अचेतन में जाते ही वो अचेत हो जाता है, निद्रा में। हमने इसको अचेत से रोका और बीच में रोक लिया। यही अवस्था ध्यान की अवस्था है। बहुत अच्छे। बैठे रहिए। जब मन अवचेतन में रहता है तो मन शुद्ध होता है। मन में जो विकार भरे पड़े हैं, वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। आपको सिर्फ बैठे रहना है और जो भी कुछ दिखे उनको देखते रहना है। उन पे विचार नहीं करना। आप दोहराएंगे बार बार, मैं चुप हूँ, मैं अंदर से चुप हूँ, मैं मौन हूँ, मैं चुप हूँ।
आपकी श्वास की गति अत्यंत ही धीमे हो चुकी है। हृदय गति बिल्कुल धीमे हो गई है। ध्यान की अवस्था में हृदय आराम करता है। आराम करने से हृदय के सारे रोग दूर हो जाते हैं। हृदय मजबूत हो जाता है। श्वास की गति धीमे होने से फेफड़े भी आराम करते हैं। आपकी नाड़ियां आराम करती है। मस्तिष्क आराम करता है। इस आराम करने से प्रत्येक अंग मजबूत होता है। सिर्फ आपको स्थिर बैठना है, सजगता पूर्वक, जागरूक होकर, होश में, मस्तिष्क की तरफ अपनी दृष्टि कपाल की तरफ स्थिर। जो दृश्य दिखाई दे उसको तटस्थ होकर देखना। हमको इन्वॉल्व नहीं होना। एक अनजान व्यक्ति की तरह देखना, जिससे हमें कुछ लेना न देना। जन्म जन्म के जो विकार भरे पड़े हैं मन में, वो धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे। और एक बार निकल के बाहर चले गए फिर वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे मोबाइल में बहुत कचरा होने पर डिलीट करते हैं, हम ध्यान में उन विचारों को, जो विकार हैं, जो दुख देने वाले हैं, जो रोगों को पैदा करने वाले हैं, सब डिलीट हो रहे हैं। सब डिलीट हो रहे हैं। इस भाव से लगातार कपाल पर दृष्टि स्थिर करके बैठे रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप। पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं आप, स्टेचू बन गए हैं। जन्म जन्म की मैली चादर ये आत्मा के ऊपर कलुष, धब्बे, मैली चादर कर रहे हैं। ये चादर धुल रही है। आत्मा रूपी चादर साफ हो रही है। जब ये चादर पारदर्शी होगी तो आत्म दर्शन होगा। आत्मा के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, यह मैल साफ हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगातार बैठे रहें। स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था, निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय होना ही ध्यान है। शरीर निष्क्रिय है, मन निष्क्रिय है, श्वासें धीमी, शारीरिक क्रियाएं बिल्कुल मंद हो चुकी है। जो भी विचार आ रहे हैं वो निकल रहे हैं,
खाली हो रहे हैं, उनसे कोई लगाव न रखें, उनको एक अनजान व्यक्ति की तरह देखें। जा रहे हैं, उनको जाते हुए देखो, उनको नष्ट होते हुए देखो। एक एक करके निकलेंगे, जो भी भरे हुए हैं, खाली हो रहे हैं, मन खाली हो रहा है। विचार ही मन को चंचल बनाते हैं। जो खाली हो जाने के बाद मन शांत हो जाता है। आपका मन शांत हो रहा है। शांत मन ही शुद्ध होता है। शुद्ध मन, निर्मल मन। कबीरदास जी का मन निर्मल हुआ तो उन्होंने बोला, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी का मन निर्मल हो गया तो हरि उनके पीछे पीछे आवाज लगाते हैं कबीरदास को। आपका मन निर्मल हो गया तो आपको परमात्मा पुकारेंगे। रामचंद्र जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। विचारों से, विकारों से मन गंदा होता है। ध्यान में वो निर्मल हो जाता है। बस लगातार स्थिर अवस्था ही आवश्यक है। स्थिर अवस्था में बैठे रहें। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, लगातार एक जैसी अवस्था आपके मन को निर्मल बना देगी। निर्मल मन परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। आनंद का अनुभव वही परमात्मा की प्राप्ति है। आनंद का अनुभव परमात्मा के निकट महसूस कराता है। सारे दुखों का अंत, सारे रोगों का अंत, स्वस्थ देह, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, ध्यान की देन। ध्यान में आपको स्वस्थ मन, स्वस्थ तन प्राप्त होता है, जिससे दुनिया के सारे सुख सुविधाओं का उपभोग करने में आपका मन समर्थ होता है। ध्यान में मन मजबूत होता है, सारी परिस्थितियों से निपट सकता है। ओम ओम ओम। श्वास 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 का भी ध्यान रखें। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई, श्वास अंदर, प्रश्वास बाहर। श्वास की गति अत्यंत धीमे हो रही है, अत्यंत धीमे हो रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहली बार
आपका अभ्यास बिल्कुल सफल है। अंदर से चुप, मैं सजग हूँ, मैं सजग हूँ। भीतर से चुप, निष्क्रिय, मैं चुप हूँ। बहुत अच्छा अभ्यास हुआ आपका। अब धीरे से अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। बाहरी वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आपके शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हाथ पैरों के प्रति सजग हो जाएं। बाहर की आवाज़ों पर ध्यान दें। भीतर से धीरे धीरे बाहर आना है। ध्यान से बाहर आना है। हृदय की गति को महसूस करें। श्वास को महसूस करें। हाथ पैरों को महसूस करें। धीरे धीरे बाहर आएं। एक गहरी श्वास लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें और चेहरे पे लगाएं। आंखें बंद ही रखना है। दोनों हथेलियों के भीतर आंख धीरे से खोलेंगे। हथेलियों से आंखों को ढके रहेंगे थोड़ी देर। धीरे धीरे हथेलियां नीचे लाएं गोद में और दृष्टि भी हमारी हथेलियों पर रहे। अब आपका ध्यान समाप्त हुआ। अपनी प्रतिक्रिया आपका आवाज खोल ले। मेरा जी भाई साहब, आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। जी ओम। ओम। सदगुरु नमन। आज जय की हमारी योग कक्षा भी सिंगापुर से बहुत अच्छी हुई। उन्होंने हमें योग निद्रा भी कराई और द्वितीय सत्र में आदरणीय सोनी जी ने जो ध्यान कराया वो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक रहा हमारे लिए। पहली बार हम इतनी देर तक शांत और चुप बैठे हैं। हमें हमारे शरीर में बीच में कमर में दर्द महसूस हुआ, पर वो आपकी बातें सुनते सुनते हमें वह ज़्यादा
अखरा नहीं, और लगभग हम 25 मिनट तो बैठ, क्योंकि 7:33 हो गए हैं, और लगभग हमने आधा घंटा ये ध्यान का प्रयोग किया। बहुत अच्छा रहा, और हमको बहुत, हम अपने आप को आज ऐसा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही पहली बार ये सब अनुभव हुआ है। मन प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, मोदित है। और इस समय हम जलगांव में हैं। जलगांव से हमारे साथियों के बीच हमने ये सब ध्यान का कार्य किया। उन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारी वार्ता सुनी है। आदरणीय नारायण सिंह जी मीना और मैंने इस ध्यान को पूर्ण रूप से किया है। जी ओम। आप सबको सादर नमन, और हमारे मुख्य वक्ता जी को, मुख्य अतिथि जी को सादर प्रणाम नमन। ओम। श्री राम, जय राम। धन्यवाद। जी ओम। आगे आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी, रोशनलाल जी आप अपनी प्रतिक्रिया आदरणीय दादाजी को सादर प्रणाम। श्री राम, जय राम। ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप ध्यान कर थोड़ा काम एक बीच में आ गया था, शुरू होने से पहले उस समय जब आप बता रहे थे आवाज आवाज 5 मिनट आवाज होगा। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज गड़बड़ है, आवाज। अब आ रही? हेलो, अब आ रही आवाज? हाँ वही आवाज। जी जी आदरणीय, मैं कहना चाह रहा था कि जब हम ध्यान में लगे हुए थे तो गले में खराश आ रही थी, तो उसको हमने वही उस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे थोड़ा सा लिया, अपने आप चली गई। तो ये नहीं तो सामान्य दशा तो आपको खाना ही पड़ता। तो ये जो आपने बोला कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल शरीर को निष्क्रिय हो, तो निश्चित रूप से प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और बहुत आया। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ, अशोक क्या बोले? आदरणीय जी पटेल ओम। साहब। जी ओम। जी दादाजी को बहुत बहुत साधुवाद के आपने इतना अच्छा हमको ध्यान के माध्यम से पारलौकिक शक्तियों का स्पर्श करवाया। बहुत ही आनंद और बहुत ही मजा आया। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार अपने संपूर्ण शरीर में हुआ। इसमें जो हाथ पैर है, पैर नीचे नीचे कुछ ऐसा मैं रोज करता हूँ। वैसे काफी दिन हो गए थे, ये दर्द करते हैं, ये नीचे का भाग दर्द करता है। इसका क्या कारण, क्या विकार निकल रहे हैं, क्या क्या है? सब कुछ पूछा तो कि सब जो विकार निकल रहे हैं नीचे, और इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, ध्यान कब करना चाहिए, और ये नाश्ता पानी वगैरह ये ध्यान के बाद करना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा ये आप बताने की कृपा करें। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक चालू करें। म्यूट है। जब हम आसन से स्टार्ट करते हैं योग को, तो आसन का मतलब ये होता है कि शारीरिक स्थिरता प्राप्त हो जाए। हम अच्छी तरह से आसन करेंगे तो फिर शरीर स्थिर रहेगा और दर्द नहीं करेगा। तो आसन जब हम करते हैं तो हम व्यायाम की तरह करते हैं। आसन को तेज गति में करने से व्यायाम कहलाता है, और आसन में स्थिर हो जाना थोड़ी देर, उसको कहते हैं आसन। स्थिरम सुखम आसनम। आप एक आसन करें और उसमें लगातार थोड़ी देर स्थिर होते जाएं। तो स्थिर जब होना सीखेंगे तो इस ध्यान में लक्ष्य हमारा क्या है, ध्यान में बैठने के लिए ज़्यादा देर तक हम स्थिर हो जाएं, इसीलिए तो आसन करते हैं। आसन की सिद्धि भी वही है कि जिसमें हम ज़्यादा देर तक टिक सकें, स्थिर हो जाएं। कठिन से कठिन आसन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आसन में आप रहते कितनी देर हैं, वो स्थिरता बढ़ाना है आपको।
जैसे हमारे मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन में हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, थोड़ी देर लगा के नहीं हटे वो। तो जिस आसन में भी आप अच्छी तरह रह सकते हैं उसका अभ्यास बढ़ाइए। और पद्मासन, सिद्धासन, ये आसन इनकी आवश्यकता पड़ती है ध्यान में। तो इनमें बैठ करके ही आप प्राणायाम अगर कर रहे हैं, पद्मासन में बैठ के प्राणायाम करें, वज्रासन में बैठ के प्राणायाम करें, सिद्धासन में बैठ के प्राणायाम करें। तो लगातार प्राणायाम में आपको 10-15 मिनट बैठना पड़ा तो एक ही आसन में बैठेंगे तो वो आसन आपका सिद्ध हो जाएगा। तो जब आप ध्यान करेंगे तो ये पोजीशन नहीं आएगी कि कमर दुख रही है या ये, और रीढ़ यदि सीधी आपकी रही तो आपको कुछ भी नहीं दुखेगा। यदि रीढ़ आपने दैनिक अभ्यास में जब आप घर पे बैठते हैं, योग करने के बाद जाते हैं तो क्या आप रीढ़ सीधी करके बैठते हैं या सोफे में कमर झुका के बैठते हैं या एक हाथ घुटने पे टिका के बैठते हैं? ये हमारी जो भौतिक भंगिमा है, मुद्रा है, वो भी दिन भर हमारे रीढ़ पर आधारित होनी चाहिए। रीढ़ हमारी सीधी रहनी चाहिए। इसका अभ्यास हमेशा आपको दिन भर भी रखना है तो शरीर में इस प्रकार के ये दुख दर्द नहीं होंगे। ओम। अब भोजन, आपने एक प्रश्न दूसरा किया था। देखिए आप ध्यान से निपटने के बाद, योगासन से निपटने के बाद आधा घंटा तक तो कुछ ना लें। आधे घंटे बाद जो भी पदार्थ आप लें तो वो खाने वाला पदार्थ छोड़ करके तरल पदार्थ लें। जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और वो ठंडा भी ना हो। जूस को भी अगर लेना है तो गर्म पानी में गिलास रख दें तो उसकी ठंडक खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे घूट घूट करके ही तरल चीज को लेना चाहिए। और खाद्य वस्तु उसके बाद में, उसको भी धीरे धीरे। अब खाद्य वस्तुओं में क्या है, इसके अपन ने विषय पहले ले चुके हैं आहार का। उसमें भी मैंने बताया था कि हमको फलाहार, साग सब्जियों के रस, सलाद, और उसको अच्छा टेस्टी बनाने के लिए अंकुरित, उसमें थोड़ा दही का प्रयोग, इस प्रकार से इसको खाएं। भोजन के विषय में तला गला न लें, अचार नहीं लें। योगी कभी अचार नहीं लेता। खटाई जो होती है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, वो केवल जबान के लिए अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप, और अपन आहार पर पहले भी क्लास ली है, आवश्यकता पड़ी तो और भी दोबारा ले लेंगे। समय कब करना चाहिए, सही समय क्या, उचित समय हमेशा रोज के लिए? हाँ, मैंने बताया कि सवेर से योग से निपटने के आधे घंटे बाद आप रसाहार कर लें, फलाहार कर लें। फल भी सुपाच्य होता है, और रसीले फल, एक ड्राई फ्रूट होते हैं उनको आप देर से ले लें, लेकिन रसीले फल, मौसम के फल, ताजे फल। तो नहीं, ध्यान का समय सर, ध्यान का समय, अच्छा हाँ, ध्यान का समय है एक तो प्रातः काल और एक सोने के पहले। सोने के पहले यदि आप ध्यान में चले गए तो वो ध्यान, निद्रा भी आपकी पूरी ध्यान में हो जाएगी, एक ही नींद आएगी भरपूर आपको। नहीं, ये योग के पहले करना चाहिए कि योग के बाद? जैसे हम 5:30 बजे योग चालू करते हैं, इसके पहले करें क्या ध्यान? नहीं, वो ध्यान तो उस समय के, जैसे आप प्रातःकाल उठे हैं और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। जैसे मैं आज उठा था 4 बजे, पौने 4 बजे, पौने 4 से पौने 5 तक मैं 1 घंटा ध्यान में बैठा हूँ। इतनी सिटिंग कैपेसिटी मेरी अभी मैंने बढ़ी है, और बिना हिले डुले मुझे पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा हो गया होगा। रीढ़ जितनी सीधी रहेगी
आप बिल्कुल निर्बाध गति से ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे। यदि रीढ़ को आपने बांका चूका किया, टेढ़ा किया, तो फिर आपको दुख दर्द शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशन फोर्स जिस ढंग से हमारे सिर के रक्त को नीचे खींचता है, तो रीढ़ जब सीधी होगी तो वो 0 लेवल पे आ जाता है। यानी रीढ़ सीधी होगी तो ज्यादा देर तक बैठ सकेंगे और शरीर कष्ट में नहीं आएगा। लेकिन थोड़े से टेढ़े मेढ़े यदि आप बैठे तो फिर कष्ट शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान को आप जैसे अब योग करने में आपको घंटा 2 घंटा की देर है, तो उसके पहले आप ध्यान कर लीजिए। और रात को सोते समय ज्यादा बेटर तो वो होगा कि रात को सोते समय कर लेंगे तो पूरी रात आपकी है, फिर बिल्कुल निर्बाध गति से सोएंगे आप। 24 घंटे में ध्यान कितनी बार करना चाहिए? देखिए, ध्यान तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार बस, सोते समय। और यदि आपको उठने में, जैसे आप 5 बजे उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, तो फिर आप 4 से 5 के बीच में कर लें। फिर 5 बजे उठिए, आप आराम से एकदम फ्रेश होके उठेंगे आप। ध्यान में सारे शारीरिक गतिविधियां व्यवस्थित हो जाती है। हृदय अपनी व्यवस्था में ठीक आराम कर लेता है, फेफड़े आराम कर लेते हैं, लीवर आराम कर लेता है, आंतें आराम कर लेती है। आपका एक एक अंग, मस्तिष्क के सारे अंग जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आप मोबाइल से चार्जर लगा के रिचार्ज करते हो, तो मस्तिष्क हमारा रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि रात भर ये मस्तिष्क आपके शरीर की सफाई में लगा रहता है, तो ये थक जाता है। तो जैसे ही आपने ध्यान किया तो पुनः इसको ऑक्सीजन से तृप्त करके ना आप बिल्कुल एक्टिव कर लेते हो। अब दिन भर ये काम कर सकता है। जी, अतिशय सुंदर दादाजी। जो ध्यान करते करते आदमी कहीं सन्यासी तो नहीं बन जाए? अगर सन्यासी बन गए तो आपका नुकसान क्या है? आपका मन सन्यासी रहेगा, फिर भी आप गृहस्थ में रहेंगे। आप सुनिए, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ मुनि कौन थे गृहस्थ में नहीं थे? सन्यासी भी थे। सन्यासी का मतलब होता है मानसिक रूप से सन्यासी होना, जंगल में जाने की बात नहीं। आप मानसिक रूप से दुनिया में रहें और उपभोग भी करें और तटस्थ भी रहें, तो सन्यासी होना क्या बुरा है? मन से सन्यासी रहो आप, कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं होता कोई। इन्हें चिंता है सर। दादाजी इनको चिंता है कि सन्यासी नहीं बन जाए, सब छूट जाए। देखिए, जो योगी होता है वो सारी दुनिया के भोग भोगने के काबिल होता है। जी जी हाँ, जी। दुनिया के सारे भोग भोगने के लिए योगी होना भी जरूरी है। मगर ये तो दुनिया के भोग भोगने के बाद सन्यासी बन रहे हैं। सन्यासी नहीं, आप सन्यासी रहते हुए भोग भोगिए, मन से सन्यासी रहिए, तटस्थता। तो सन्यासी का मतलब क्या? तटस्थ। आपके पास रुपया पैसा बैंक में, तो समझ लीजिए मेरा नहीं है, ये सन्यासी। ये मकान मेरा कितना सुंदर बना, ये मेरा नहीं है, और आप रहिए मकान में। बिस्तर अच्छा है, सुंदर सुखद है, भगवान का दिया हुआ, मेरा थोड़ी है। अब मन से इस भाव को छोड़ दीजिए। जी जी, धन्यवाद। और अतिशय महत्वपूर्ण चर्चा सदन में अशोक भैया ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि योग ध्यान हमें दादाजी ने बताया कि एक तो हमें योग करने के बाद ध्यान करना है, और दूसरा तो हमें सोने के पहले अगर ध्यान करेंगे तो योग निद्रा भी हो जाएगी, ध्यान भी होगा और अच्छी नींद भी लगेगी। आप तो जब आप आसन कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, तो वो तैयारी है ध्यान की। आसन प्राणायाम करने के बाद में आप ध्यान के लिए प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं। हाँ, अब और रात हाँ, और हाँ, ध्यान में हमें किसी के निगरानी में करना है या फिर अपने आप ही ध्यान कर सकते हैं हम?
आप अपने आप भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोल के कराया तो ये तो मैंने प्रैक्टिस कराई आपकी, फिर तो ध्यान आपको अपने आप ही करना है। बस ये जान लीजिए, एक बार अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप कर पाएंगे उसको। बिल्कुल जी, धन्यवाद। और ओम अतिशय सुंदर। और मैं आपके आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप इटारसी मध्य प्रदेश से हैं, आप अपना सवाल करें। ओम सदन को सादर वंदन। मैं जय श्री प्रदीप राज वर्मा, नर्मदापुरम इटारसी के तीखड़ ग्राम से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि योग निद्रा और ध्यान दोनों दिन में एक साथ, मतलब एक दिन में दोनों कर सकते हैं क्या, और उनका किस तरह से सामंजस्य किया जाए? ये मतलब ठीक है। रात को सोते समय योग निद्रा करके सो रहा हूँ, तो उसके पहले ध्यान कर सकते हैं क्या, या सुबह ध्यान करें और शाम को देखो योग निद्रा? देखो मैं आपको बताता हूँ कि आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, ये योग निद्रा प्रत्याहार है। और प्रत्याहार के बाद धारणा और फिर ध्यान का नंबर आता है। तो ध्यान की जो कक्षा है वो प्रत्याहार से 2 क्लास ऊपर है। आप जब योग निद्रा कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप प्रत्याहार कर रहे हैं। प्रत्याहार के बाद धारणा होती है, धारणा त्राटक, त्राटक को धारणा कहते हैं। और धारणा में जब सिद्ध हो जाता है तब वो ध्यान में जाता है। तो प्रत्याहार में और ध्यान में इतना अंतर है कि पहले प्रत्याहार होता है और फिर वो धारणा में आता, फिर वो ध्यान में जाता है। ध्यान के बाद सीधी समाधि, ध्यान अपने आप समाधि बन जाता है। यदि हम योग निद्रा पहले कर लेंगे और हाँ, तो फिर उसके बाद ध्यान तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, सो ही जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो तत्काल आपको हाथ के हाथ थोड़ी करना है। आप अभ्यस्त हो जाए योग निद्रा के तो फिर आप धारणा में जाएंगे, त्रटक करेंगे। मैंने ये लगातार नहीं करना है आपको सब चीजें। आपने योग निद्रा कर लिए, बहुत अच्छी बात है। फिर ध्यान का फिर दूसरा कोई कोई समय निकालिए, दूसरे दिन करिए। वैसे जो लोग ध्यान में लगातार नहीं बैठ पाते हैं शरीर से, तो वो लेट करके योग निद्रा कर लें तो उसका लाभ तो आपको ध्यान इतना ही मिलेगा। जी रात को जी सोते जी समय योग निद्रा कर लें और सुबह उठ के ध्यान कर लें। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। योग निद्रा में से सोते सोते आप निद्रा में चले जाएंगे, सवेरे उठे आप ध्यान में चले जाएं, या अगर जल्दी आप योगासन कर लेते हैं तो उसके बाद ध्यान कर लें। जी बहुत धन्यवाद। ओम आदरणीय जी जी, पवन सर। धन्यवाद जी। आदरणीय आदरणीय पवन पवन सर, कुमार सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय, आज आपने अगर ध्यान किया है तो अपनी प्रतिक्रिया। आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता मनोहर लाल जी का मंच में पुनः स्वागत। और बहुत सुंदर आज भी मार्गदर्शन आपके द्वारा किया गया। और ये ध्यान से जो हम शिथिल हो जाते हैं और जो हम अपने आप को तटस्थ रहते हैं, तो हाँ, इसका हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारे अपने कार्यों में इस चीज को हाँ, हमें किस प्रकार से व्यवहार में लाने की जरूरत है, इस पर अपना देखिए मार्गदर्शन करें। वो तो अपने आप ही तटस्थता आ जाएगी। तटस्थ जब हम रहते हैं तो हम दुखी नहीं होते। हमारे दुखों से छुटकारे का एक ही उपाय है कि हर चीज के प्रति हम तटस्थ रहना सीखें, और वो ध्यान के द्वारा संभव है। हम तटस्थता का अभ्यास करते हैं तो मन के जो विकार हैं वो निकल जाते हैं, और यदि हम उनके साथ इन्वॉल्व हो गए तो वो रुक जाते हैं। तो उनको निकालना है, डिलीट करना है, तो अनजान की तरह से उनको देखो, हमारा उनसे क्या संपर्क है, हम सिर्फ देखने वाले हैं। आप लगातार उपेक्षा करो उनकी। तटस्थ का मतलब यही होता है, उपेक्षा करो। हम दैनिक जीवन में भी यही है कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको हम अपने ऊपर ले नहीं। जब हम लेते हैं तो सीरियस हो जाते हैं और सारे दुखों को झेल लेते हैं अपने ऊपर बिना कारण।
दूसरी बात क्या है, योगी को वाद विवाद में नहीं पड़ना, डिबेट में नहीं पड़ना, जहाँ तेज तेज चर्चाएं हो रही हो जोर से वहां रुकना नहीं, वहां से चल देना, ताकि हमारे मन को बचा पाए, क्योंकि हमारे कान तो ओपन रहते हैं, तो वो तो कभी आप सुनना न चाहो तो भी कान में तो बात जाएगी जाएगी, तो उस जगह से आप थोड़े से इधर उधर हो जाएं। जी। तो इसको करने के लिए जो हमारे मन में बाधाएं होती हैं, इस तटस्थता को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए ये दोनों चीजें जो आज आपने बताई हमें, योग निद्रा भी और ध्यान भी, हाँ, इससे इससे क्या पूर्ण सहायता मिल जाएगी या इसके अलावा भी हमें कुछ करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, योग आसन से शुरू होता है, उसके पहले यम नियम भी होते हैं। तो यम नियम क्या है, हमारे पालन करने की चीजें हैं, नियम बने हुए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे व्यक्तिगत आचार विचार हैं। फिर हम समाज में जब जाते हैं व्यवहार करने, तो यम शुरू होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सामाजिक व्यवहार है हमारे। अब ये सामाजिक व्यवहार तो हैं, लेकिन पहले से मनुष्य इनके लायक सक्षम होता नहीं है, तो पहले आप आसन से शुरू करें, तो धीरे धीरे आप में ये गुण आने लगेंगे। आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। प्राणायाम से विचारों में परिवर्तन आ जाता है, और फिर जब ध्यान करते हैं तो पूरा तरह परिवर्तन हो जाता है आपका, मानसिक परिवर्तन। जो जो भी आप आदतें हैं आपकी, वो सब मैंने कहा ना, विचार आए और डिलीट होते चले गए। तो डिलीट होना क्या है, ये सारी बुराइयां खत्म हो गई और उसकी जगह अच्छाइयां ले लेगी। अच्छे हार्मोन शरीर में निकलने लगेंगे, गंदे हार्मोन आपके से वहीं खत्म हो जाएंगे। तो ये भावनाएं भी आपकी व्यवस्थित हो जाएगी। जब आपके से विचार शांत रहेंगे, धीमे रहेंगे, तो अचानक कोई वेग आया, वेग बड़े जोर से आता है, और कुछ वेग ऐसे होते हैं हमारे अचेतन मन में दबे हुए कि वो हमारी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देते हैं। आप बुद्धि समझाएंगे ऐसा मत करो, ये अनुचित है, अनुचित है, लेकिन वो बड़े वेग से आता है। वो इतने वेग से आता है क्रोध आपका, कि बुद्धि भाग जाती है पहले उसके सामने, और वो अपना काम करके चला जाता है, तब बुद्धि लौट के आती है। फिर वो कहता बुरा हो गया मेरे से। तो ये जो वेग, जो आवेग आते हैं ना, ये ध्यान में समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर वो पावर आ जाती है उस पर कंट्रोल करने की। उस वेग को जैसे तूफान की तरह आता है, क्रोध आया या कामुकता आई या जो भी कुछ आता है, तो वो आपको ऐसा व्यवस्थित कर देता है कि बुद्धि उस समय कुछ काम नहीं करती। तो इसमें ध्यान में ये फायदा है कि विवेक जागृत होता है और आपको गलत करने से तुरंत रोक देता है, उस वेग को समाप्त कर देता है। ये परिवर्तन ही आपके जीवन का परिवर्तन है। ये जो वेग जो है, ये सकारात्मक भी हो सकता है, ये ये नकारात्मक आवेग, ये जो होता है। आवेग है ना, ये जो आवेग और जोश से, बड़ी जोर से गुस्सा आता है, और ये क्या है, हमारे संस्कार हैं। ये इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी जो भरे पड़े हैं हमारे भीतर संस्कार, ये ध्यान में उन संस्कारों को ही समाप्त कर रहे हैं हम। वही वही वेग बनते हैं, आवेग बनते हैं, और हमारे से बुरा भला हमारे से करवा लेते हैं। आज देखिए आप कि समाज में जो लोग ये जेल में बंद हैं या सड़कों पे और पेपर में रोज जिनको हम पढ़ते हैं, ये रोग है ना, रोगी मन है ये रोगी मन हुआ कैसे, उन संस्कारों के कारण। वो संस्कार भरे पड़े हैं, अब उनको निकालिए, आप कैसे निकालोगे? ये ध्यान में निकलते हैं, योग निद्रा में निकलते हैं, ये डिलीट हो जाते हैं। हम बस निष्क्रिय होके बैठे रहेंगे तो ये डिलीट होते रहेंगे। हम उनके साथ सक्रिय हो गए तो वो फिर हमारी मित्रता कर लेंगे, हमसे वहीं रहेंगे, उनसे अनजान की तरह व्यवहार करें। नमस्ते जी, ये योग निद्रा के बारे में मुझे अभी पता नहीं, कैसे करेंगे? योग जी निद्रा अलग विषय जी, है। पवन सर के प्रश्न हो गए, आदरणीय पवन कुमार सर। हाँ, जी योग जी जी, निद्रा, मेरे प्रश्न हो गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण आज आपने मार्गदर्शन किया है। मुझे लगता है कि हमारे सभी साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, ये मनोहर लाल जी के जो पुराने भी सेशन हो गए हैं, उसको एक बार वीडियो उनका
जो भी हमारे योगाहार में सेशन हुए हैं उनको एक बार सुन लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान उनको मिल सकता है, और फिर बिल्कुल नए प्रश्नों का जो सृजन होगा उसको फिर हम अगले सत्रों में ले पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। ये क्या है, ध्यान पूरा एक सत्र में तो समझा नहीं सकते, इसके बहुत सारी चीजें हैं इसमें अभी और भी समझाने लायक, और क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, और जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी आपके प्रश्न भी बदलते जाएंगे, क्योंकि आपके अनुभव दूसरे होंगे, फिर आप उन अनुभवों के आधार पर प्रश्न करेंगे। तो अभी आप पहले करेंगे अभ्यास, तब तो नए अनुभव आएंगे आपको। जी, मेरा एक और प्रश्न ये है कि ये वेग अगर सकारात्मक है, कोई भी वेग, तो हाँ, उसके बाद उसमें शून्यता भी आती है, ऐसा मैंने महसूस किया है। एक बात बताऊं तो आपको उसका ये शून्यता। कि जी। जो ये आवेग होते हैं ना, ये कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। ये समुद्र में जब तूफान आता है ना, तो उसके किनारे कटते हैं, उसके किनारे के पेड़ धंसते हैं। तो ये जो आवेग आता है हमारे मन में, ये हमारे शरीर को भी क्षति पहुंचाता है और मन को भी क्षति पहुंचाता है। तो ये आवेग कहाँ भरे पड़े हैं? ये अवचेतन मन में भरे पड़े हैं, चित्त में। चित्त कहते हैं अवचेतन मन को। ये चित्त क्या है? स्टोर रूम है। इसमें इस जन्म के छोड़ो, पिछले जन्मों के भी, जब आदमी की जब डेथ होती है तो शरीर भौतिक रूप से ये नष्ट हो जाता है, इससे सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार चीज और प्राण ये साथ चले जाते हैं इस शरीर को छोड़ करके। जब इस शरीर को छोड़ देते हैं तो ये शरीर सड़ने लगता है, डेड बॉडी कहलाता है। जब तक संयुक्त रहता है इससे हमारा ये अचेतन मन अवचेतन मन जितना भी है, ये आपका सूक्ष्म शरीर, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ये संयुक्त रहता है प्राण के कारण। संयुक्त सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को जोड़ने वाला होता है प्राण। प्राण रूपी नट बोल्ट ये निकलते ही ये दोनों शरीर अलग अलग हो जाते हैं और डेड बॉडी हो जाती है हमारी। इसलिए प्राणायाम करते हैं कि प्राण मजबूत रहेगा तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जोड़ के रखेगा, इसलिए प्राणायाम करते हैं। और प्राण को जब हम रोकते हैं, कुंभक करते हैं, तो वो पूरी तरह से शरीर के अंदर हर चक्र में समा जाता है, और जब वो चक्र में समा जाता है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को बड़ी मजबूती से जोड़ के रखता है, इसी से आयु लंबी होती है। ओम। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, अतिशय सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे आदरणीय डीडी शर्मा जी का कुछ कहना था, आप अपनी बात करें। जी आदरणीय। नहीं, मुझे तो यही कहना है, अभी योग निद्रा और ध्यान निद्रा में क्या अंतर है? अभी आपने इसके पहले सुना नहीं कि योग निद्रा प्रत्याहार है और ध्यान उससे 2 स्टेज आगे है। अच्छा। ध्यान हम बैठ के करते हैं, योग निद्रा हम लेट के करते हैं, है ना। और ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो योग निद्रा में उतना पूरे नहीं होते हैं, लेकिन वो योग निद्रा, जैसे मान लो कोई ज्यादा देर नहीं बैठ पाता है तो जरूर उसके ध्यान के लाभ ले लेता है। अब वो हम कितनी उसको सीरियसली लेते हैं और कितना उसको कर पाते हैं ढंग से, ये धीरे धीरे अभ्यास की बात है। हमारे आहार पर भी निर्भर करता है। आहार का बहुत बड़ा संबंध है योग से। आप 1 घंटे के लिए योग करते हैं, लेकिन आहार यदि आपने सही नहीं किया तो वो 1 घंटे का योग आपका बेकार गया। आहार तो ये शुद्ध हो ध्यान योग कितने करना चाहिए सर? देखिए, कैपेसिटी बढ़ाओ आप अभी जो हमने ये ध्यान किया है, वास्तव में तो इसको ध्यान कहते ही नहीं है, ये तो ध्यान की तैयारी है। ध्यान जब लगता है तो आपको देह का आभास छूट जाएगा, घर का आभास छूट जाएगा, पता नहीं रहेगा कि आप पक्षी हो कि मनुष्य हो, आप हवा हो कि भौतिक शरीर हो, ये पता ही छूट जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी हम प्राइमरी स्टेज में है हम। जी धन्यवाद।
जी धन्यवाद आदरणीय दीदी शर्मा जी। और आगे आदरणीय मैं दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आज ये हमारे ध्यान के विषय पर अपनी बात रखिए, प्रतिक्रिया दे और फिर आभार भी समापन की तरफ ही ले चले योगाहार कार्यक्रम को। जी आदरणीय दीदी जी, पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आज की हमारी योग शिक्षक जी का, और द्वितीय में हमारे आज के मुख्य वक्ता जी का, आप सभी के माध्यम से, सभी योगाहारियों के माध्यम से। अब मैं आज की प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। जब शुरुआत में आदरणीय ने कहा कि आप प्रतिक्रिया दीजिए, तो सच मानो तो मैं तो प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता था, लेकिन जब बाद में अन्य विषय आ गए तो फिर मन किया कहने का। प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देना चाहता था कि मुझे ऐसे आभास हुआ कि जैसे बहुत दिनों बाद भूख के बाद हमें कुछ खाने को मिल जाता है और जो मुंह में वो स्वाद आ जाता है, तो उसके बाद उस स्वाद को बिगाड़ा नहीं जाए, ये मन कर रहा था। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में ये बात बुरे लगने वाली बात भी है और हो सकता है ये अच्छी भी लगे कि हमने योग को फैशन कर दिया। हम चौराहों पे और घर पे, छत पे, जहाँ देखो वहाँ पे ये हम फैशन में हैं योग के। लेकिन असल में जो योग की जो प्रक्रिया है उसको समझना है, तो हमें आदरणीय मनोहर लाल जी दादाजी का कोई भी कक्षा नहीं छोड़नी है। ये मेरी निवेदन भी है और प्रार्थना भी, क्योंकि वास्तव में योग कर रहे हैं और उसको उसको अंगीकार करें, ये मेरे मन में विचार आ रहे हैं। यही मैं प्रार्थना कर रहा था। तो आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद आदरणीय दादाजी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ये दादाजी चलते चलते ये पूछना था, ये आदरणीय अशोक भैया जी है, इनने जैसे ही योग खत्म हुआ अपना दबाना शुरू कर दिया, तो ये इससे क्या दुष्प्रभाव होंगे? इनने खटाखट जो बात कर रहे थे ना, तो दबा भी रहे थे कुछ, तो इससे दुष्प्रभाव कुछ खा भी रहे थे। मैं बोला तो तुरंत ध्यान और तुरंत भोजन शुरू हो गया, तो मैं बोला उसका क्या होगा? अब ठीक है, अंकुरी चने और वो जो सब जो दादाजी बताते हैं ना, कोई सामान है तो उसी के बाद आधा घंटे बाद खाना था भैया, आधा घंटे बाद। अब आधे घंटे करें जब तक दूसरे और भी काम है, 2-3 घंटे तो इसमें निकल जाते हैं, फिर दुनियादारी और फिर कहाँ करेंगे ये काम करेंगे, तब तो कहते सन्यासी नहीं बन जाएगा। आप जितना कर रहे हैं उतना फायदा मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, कम करेंगे तो कम फायदा मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आदरणीय अशोक पटेल जी भाई साहब ने किया, क्योंकि वो उस डगर पे हैं कि एक कदम आगे या पीछे हो कहीं। जी जी। चलिए कल सुबह फिर से नई ऊर्जा के साथ योगाहार कार्यक्रम में, योगाहार परिवार में मिलते हैं। तब तक सबको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।